आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं मौसम का हाल बताने के लिए देश भर का। दोस्तों 30 अप्रैल को 2024 का जो दूसरा प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना है और इसके बाद एक महीना और बाकी बचेगा मई का। उसके बाद जून की शुरुआत होगी और भारत में शुरू हो जाएगा उसके साथ ही मानसून सीजन। हालांकि भारत में 1 जून को केरल में मानसून सामान्यतः दस्तक देता है, बाकी जगहों पर मानसून के पहुंचने में समय लगता है। आप जानते हैं धीरे धीरे मानसूनी हवाएं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आती हैं। तो अब लेकिन सीजन की शुरुआत 1 जून से ही मान ली जाती है। तो अभी गर्मी का प्रकोप और बीच बीच में वो फुहारें प्री मानसून की कुछ जगहों को भिगोती रहेंगी, राहत भी दिलाती रहेंगी, लेकिन तापमान कई जगहों पर लगातार बढ़ता रहेगा। आज भी सबसे ज़्यादा गर्म रहा आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, जहां पर 45 डिग्री से ऊपर तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा तमाम जगहों पर हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। इस बीच एक WD जो है उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। उसके बादल लगातार भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों के दौरान भी बना रहेगा। अगला WD 3 मई को दस्तक देगा। उससे पहले हवाओं के रुख में तब्दीलियां होंगी और उसके चलते टेम्परेचर पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, स्काई कंडीशन पर असर पड़ेगा, यानी आसमान साफ होगा, जहां पर बादल हैं वहां पर बादल कम हो जाएंगे। और साथ में यहां पर महाराष्ट्र के विदर्भ से कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। सर्कुलेशन एक अरब सागर के ऊपर डेवलप हुआ है। धीरे धीरे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं कि एनर्जाइज हो रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं और इसके चलते अब नमी का फ्लो जो है भारत के ऊपर पहुंचना शुरू होगा। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में देश भर में कहां पर कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। अगले 24 घंटों के दौरान मेजर हाईलाइट जो है मौसम पूर्वानुमान की, वो हीट वेव का बढ़ता हुआ प्रकोप ही है। और हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। इससे पहले हवा इस तरह से चल रही थी, ऐड हो रही थी, जिसमें नमी का इनपुट था, जिसके कारण थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर इक्के दुक्के दिख जा रहे थे, इंक्लूडिंग दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। लेकिन अब हवा का जो डायरेक्शन है धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। अब हवा इस तरह से न चल करके इस तरह से हो रही है और अगले 24 घंटों के बाद यानी 1 मई को आप देखेंगे ये हवा पूरी इस तरह से हो जाएगी। तो जो सरफेस विंड है, सतह पर आने वाली जो हवा है, वो यहाँ से आते होते इधर ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी। तो 1 मई को आप देखेंगे कि टेम्परेचर में सडन काफी चेंज रहेगा, खासतौर पर न्यूनतम तापमान में। देश के ज्यादातर इलाकों में लगभग 70-80% क्षेत्रों पर इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन दिन में गर्मी कम नहीं होगी। उसकी वजह आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी उत्तर के पहाड़ों से ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं क्योंकि ड्राई हैं, तो जाहिर बात है कि एटमॉस्फेयर में जो बैरियर है, बैरियर मतलब व्यवधान, जैसे मान लीजिए आप चश्मा लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ धुंध आ जाती है तो दिखाई कम देता है, जब उसको साफ कर देते हैं तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और वो धुंध सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आती है और जो वो नमी है, मॉइस्चर है, और इस हवा में वही मॉइस्चर हट जाता है। तो आसमान के और धरती के बीच में जो एटमॉस्फेयर में नमी है वो बिल्कुल हट जाएगी, तो धूप का पूरा असर पहुंचेगा और टेम्परेचर इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन असहजता थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल घट जाएगा, नमी आर्द्रता का लेवल घट जाएगा। तो अगले 24 घंटों में फिलहाल पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है क्योंकि WD अभी बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी थोड़ी बहुत संभावना रह सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। और आज तक बादल यहाँ पर ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कल काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे बादल और काफ़ी एनर्जी उनकी कम हो जाएगी और बादल मूव कर जाएंगे पूरब की तरफ भी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पंजाब में फजिल्का, अमृतसर और होशियारपुर, जालंधर में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर भी थोड़े बहुत बादल सुबह के समय हो सकते हैं। दोपहर के आते आते यहाँ पर भी आसमान साफ हो जाएगा। पंजाब में भी आसमान साफ हो जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। हालांकि पंजाब में उम्मीद कर सकते हैं आप कि दोपहर तक यहाँ पर या शाम के समय तक रूपनगर तक और नवाशहर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर इस तरह की संभावना बनी रह सकती है, बादल गरजने की और आंधी चलने की। लेकिन राजस्थान का एंटायर रीजन, चाहे वो चूरू हो, गंगानगर हो या बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, पाली और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सीकर, इन तमाम जगहों पर, साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। ये हवाएं अभी गर्म रहेंगी क्योंकि ज़्यादातर हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों से ही होकर आ रही हैं। तो इन हवाओं का जो प्रभाव है वो बहुत गर्म रहेगा और आसमान साफ होने के कारण धूप का असर बढ़ेगा, तो जाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो तमाम जगहों पर हीट वेव जैसी कंडीशन इन भागों में देखने को मिलेगी और लोगों के लिए सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त करने वाला मौसम रहेगा।
जब बाहर निकलें तो चाहे स्कूल के बच्चे हों या आप स्कूल लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं या अपने काम से जा रहे हैं, ऐसे समय में जब धूप ज़्यादा होती है तो उस समय अपने बदन को पूरा ढक कर रखें, सन एक्सपोज़र ना होने दें। धूप में खुली धूप में बाहर ना निकलें और लंबे समय तक न रहना पड़े, ये ध्यान ज़रूर दें। पानी पिएँ, पेट खाली ना हो जब भी बाहर निकलें। बच्चों के लिए भी ध्यान रखें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, मवेशियों का ध्यान रखें और बीमार लोग भी अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह की गर्मी से बचना बेहद ज़रूरी है। गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का रीजन, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो ये रीजन है, ये जंक्शन जो है इंक्लूडिंग तेलंगाना का उत्तर पूर्वी रीजन, यहाँ पर कुछ बादल आज भी बने हुए हैं। आज तो काफ़ी डेंस क्लाउडिंग है, कल भी यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग हो सकती है। तेलंगाना के बाकी सभी क्षेत्रों में, खम्मम और हैदराबाद, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों पर लगातार भीषण गर्म मौसम के बने रहने की आशंका है। यहाँ पर टेम्परेचर कम नहीं होगा। रायलसीमा में बेहद बुरा हाल इस समय हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर के मुकाबले यहाँ पर नमी ज़्यादा है दोस्तों। तो 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70-75% हवा में नमी, ये अपने आप में मैक्सिमम एवरेज जो है, जब 24 घंटे का जो हाई लेवल ह्यूमिडिटी का बढ़ने का होता है तो वो मैक्सिमम एवरेज 70 से ऊपर पहुंच रहा है। तो ऐसे में स्थितियां यहाँ पर 50 डिग्री तापमान की बन रही हैं। यहाँ पर ज़रूर सावधानी बरतें। अनंतपुर, कुरनूल, कडप्पा, चित्तूर और आसपास के इलाकों में, महबूब नगर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तापमान बढ़ रहा है। तमिलनाडु में भी तापमान बढ़ रहा है। प्री मानसून सीजन में इस बार आप जानते हैं कि साउथ पेनिनसुलर रीजन को बादलों ने बहुत ज़्यादा तरसाया है। लेकिन विडंबना यह है कि बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार बना रहा है, अरब सागर से नमी का फ्लो बना रहा है सर्कुलेशन बनने की वजह से, और विंड डिसकंटिन्यूटी रही साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। उसके लिए सर्टेन परिस्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां यहाँ पर नहीं डेवलप हो पाई, जिसकी वजह से ड्राई वेदर रहा। इधर उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में हवा चलेगी। तराई वाले क्षेत्रों में ठंडा मौसम रहेगा सुबह के समय, बरेली से लेकर इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और चंपारण तक। लेकिन दक्षिणी बिहार और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये जो बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पर बेतहाशा गर्मी पड़ेगी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का रीजन है, ये सब रीजन ऐसे हैं, आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आग पर रखे तवे की तरह हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह की गर्मी पड़ती है और कुछ इनकी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखें। और बिहार, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी से कोई राहत नहीं है। बारिश नहीं होगी, ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ स्थानों पर बारिश अच्छी हो सकती है। त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन एक आध जगह देखने को मिलेगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मौसम गर्म रहेगा और हीट वेव का प्रकोप इन भागों में भी देखने को मिल सकता है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, और जानकारियां अगर आपके काम की लगती हैं दोस्तों, मेरा जो प्रयास है वो अगर आपके लिए उपयोगी है तो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।